वादे वादे वादे, ये मुफ्त, तब तो सारी राजनीतिक दल ऐसा लग रहा है एक पिच पर आकर ही खेलना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ही कह रहे हैं कि अगर मेरे ही जैसा काम करना है तो फिर मैं ही क्यों ना, बीजेपी को क्यों लाए जनता? नहीं तो हम उनसे पहले तो हम भी दे रहे थे, समाज के कुछ हिस्से को मिल रहा था जो नीडी थे। रोमेश जी प्लीज आपसे नहीं, अवनीश जी से सवाल। आज गब्बर सिंह टैक्स लगने के बाद अवनीश जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, रोमेश जी की आवाज डाउन करिए। अवनीश जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी 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 प्राची जी, प्राची जी बात यह है कि ये बात तो बड़ी साफ सी है कि ये ट्रेंड बहुत गलत चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे हैरत होती है कि इस बात पर कि कोई पैसे बांट रहा है तो उस पर तो कानून हो सकता है, उस पर तो कानून कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल अपने उसमें कह रहा है कि मैं दूंगा, फ्री में दूंगा पैसे, आप कुछ करो ना करो, ये कोई जरूरत नहीं करने की, लेकिन मैं आपको पैसे दूंगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कोई हैरत की बात है। वो क्या कानून का उल्लंघन नहीं है क्या? वोटरों को लुभाने का, विशुद्ध रूप से अगर चुनाव आचार संहिता ये कहती है कि आप वोटरों को लुभाने का कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सभी पार्टियों के बारे में कह रहा हूं। अगर वोटरों को लुभाना आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है तो वे तमाम पार्टियां जो इस तरीके की करती हैं चुनाव घोषणा पत्र में, क्या वो वोटरों को लुभाने का एक गलत ट्रेंड नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, एक बात मैं बड़ी बात साफ से कहूं कि अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, और जवाब क्या मिला ऋतुराज झा ने कहा कि वहां पे बजट बहुत वो था। अरे आप कर्जा था तो आप ये बताइए कि आप पंजाब सरकार इस समय अपने विज्ञापन पर कितना खर्च कर रही है? कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसमें हर 5-7 मिनट के पश्चात एक पंजाब सरकार का विज्ञापन ना आता। अरे भाई मुझे समझ में आता है कि सरकार को विज्ञापन देने की, पंजाब वाले तो लोग जानते हैं कि स्कूल खुल गए वहां पर, आपने बहुत बढ़िया कर दिया, आप कह रहे जैसा कि आपका विज्ञापन कहता है, तो पंजाब के लोगों को मालूम है, और पंजाब के बाहर के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? आप इससे बेहतर है जो आपने वादा किया था 1000 रुपए का वो देते ना, विज्ञापन पे खर्च करने की क्या जरूरत थी? पहली बात। दूसरी बात, रोमेश जी मैं आपको बताऊं, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, और एक समय 15 साल तक शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर जो सरकार चलाई है, उसके पश्चात 2013 में आपको तो मालूम होगा रोमेश जी कि शीला दीक्षित जी की एक बहुत ही भद्दी तस्वीर ऑटो पे चिपकी रहती थी, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी कौन चाहिए। लेकिन मुझे हैरत और दुख इस बात का होता है कि उसी शीला दीक्षित वो रो पड़ी कि आप इनको समर्थन मत दीजिए, लेकिन आपकी पार्टी का पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हीं को समर्थन देके उनकी मतलब भ्रष्टाचारी कहने पर भी आपके पार्टी ने उनको समर्थन देकर सरकार बनाई। उन्होंने वापस भी उन्होंने कह दिया कि हमें समर्थन नहीं चाहिए, और अपना हिसाब किताब करके 2015 में दोबारा इलेक्शन ले लिया। लेकिन रोमेश जी आज आपने बहुत अच्छी बात तो कही, लेकिन एक बात कही कि आपने कहा था ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे हिमाचल में, आपको तो नई सैलरी तक देने की नौबत नहीं आ रही। वहां पर जो सब्सिडी ले रहे हैं उनसे वहां सुक्खू साहब कह रहे हैं कि वो विड्रॉ कर लें, सब्सिडी विड्रॉ कर ले जो कर सकते हैं। जो रोमेश जी तो बता ही रहे हैं अवनीश जी कि ये अब जरूरत बन गई है, चुनाव जीतना है तो इस तरीके के कदम राजनेताओं को उठाने होंगे। सिर्फ 10 सेकंड और ठीक है, बस जल्दी से, फिर मुझे ब्रेक लेना। हाँ सिर्फ 10 सेकंड। एक तरफ पंजाब का वादा है, एक तरफ हिमाचल और कर्नाटक का वादा है, तीसरी तरफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का वादा है। अगर बीजेपी ने कह करके अपना वादा पूरा किया है तो इस बात की गारंटी मानी जानी चाहिए कि, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दी जानी चाहिए, लेकिन उन पर भरोसा किया जा सकता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि भरोसा उन पर किया जा सकता है। जो कह करके नहीं दे रहे 2.5 साल में या 3 साल में, उन पर कौन भरोसा करेगा और क्यों भरोसा करे?